यहाँ पर नारद जी धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर करते जा रहे हैं। अब नारद जी ने कहा अन्न त्याग दो। ध्रुव जी ने अन्न त्याग दिया, केवल फल और जल पे रह रहे हैं। फिर कहा फल भी त्याग दो, फल भी त्याग दिया। तो महाराज तो कहा फल जल भी त्याग दो, अन्न त्याग दो, फल त्याग दो। वो बिल्कुल भूखे हैं, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करते जा रहे हैं। अंत में आखिरी पड़ाव आता है। नारद जी ने कहा इसके बाद भगवान को तुमसे मिलने आना ही पड़ेगा। क्या करना होगा नारद जी? ध्रुव जी अपनी सांसें रोक लेते हैं। और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा ना लें, अब उसे दर्शन दे दीजिए। तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु विराट रूप में ध्रुव जी के सामने आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी तो नेत्र बंद कर कर खड़े हैं। भगवान उनसे कहते अरे पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहते आप कौन? उन्होंने थोड़ी भगवान को देखा था। वो कहते आप कौन? अरे भगवान कहते मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी प्रसन्न होकर भगवान को गले से लगा लेते हैं। भगवान कहते कहो क्या पूछना है, क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं मुझे ये बताइए, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? पिताजी अब मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता मुझे इतनी बातें सुनाई, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम्हें सबसे पहले जानना हो। ध्रुव जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं तो यही प्रश्न है जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाती है। भगवान कोई जवाब नहीं देते। भगवान फिर कहते हैं और कोई प्रश्न करना है? ध्रुव जी ने कहा सारे उत्तर मिल गए, मुझे सब समझ में आ गया। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन सब में से भगवान की मूर्तियां हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि ये करने पर वो कह दे कि मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, वो उसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, तो ऐसे तो मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषि गणों के पास जाती है। ऋषि गण उनको समझाते हैं, वो नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में वो राजा बैन को भस्म कर देते हैं। अब प्रजा कहे कि गद्दी पर कौन बैठे? ऋषि गणों ने कहा अगर इतना ही है तो भगवान को ही बुला लेते हैं। कौन सी प्रजा मना करेगी अगर उन्हें पता चले कि भगवान उनके राजा बनने वाले हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए। तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया, उसमें
राजा बैन की जो राख बचती है वो डाली गई, थोड़ा दूध डाला गया, उसका मंथन किया जाता है। करते करते उसमें से कौवा उड़कर निकलता है। सबने कहा ये क्या है? बोले ये राजा के पाप थे। फिर मंथन करते हैं, करते 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 उसमें से साक्षात भगवान का ही एक अवतार राजा पृथु निकलते हैं। इन्हीं के नाम पे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु से पृथ्वी। राजा पृथु काफी समय तक राज करते हैं। उसी वंश में भरत नामक एक राजा हुए, बहुत अच्छे राजा। उन्होंने अपने राज्य काल में बहुत अच्छे काम किए। फिर बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर चले गए। एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे। एक तरफ मृगों का समूह था। मृग यानी हिरन, मृग यानी हिरन। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। अचानक से सिंह की गर्जना होती है तो सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर उस छलांग लगाते वक्त ही उसके गर्भ में से बच्चा गिर गया। पानी के अंदर गिरता है तो पानी में भरत जी थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। लेकिन इस घटना के कारण वो मृग मादा की मृत्यु हो गई। भरत जी ने देख लिया तो भरत जी कहे अब इस अकेले बच्चे को कहां छोड़ू मैं, तो वो उसे अपने साथ लेकर आ गए। अब दिन भर उसे अपने ही पास रखते। 24 घंटे वो भरत जी के साथ रहे। अब आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिता रहे हैं तो मोह पड़ जाना तो स्वाभाविक है। उनको अत्यंत प्रेम हो गया उस मृग बालक से। अब वो हर वक्त मृग बालक को अपने साथ रखते। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, दिन भर उसी के साथ रहते। एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। उन्होंने सोचा पहले तैयारी कर लूं फिर उसे अंदर ले आऊंगा, फिर साथ बैठकर पूजा करेंगे। वहां पर मृगों का एक समूह आता है। अपने जैसों को देखकर वो उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ तैयारी खत्म हुई, भरत जी बाहर आते हैं, मृग बालक कहीं भी नहीं है। बहुत ढूंढते हैं, बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मृग बालक कहाँ गया, मृग बालक कहाँ गया। जंगल में कहां ढूंढे अब उसे। धीरे धीरे वर्ष बीतते हैं। अंत समय आता है भरत जी का। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। कहते हैं अंत समय में आप जिसका नाम ले आपको वही योनि प्राप्त होती है। इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है भगवान का नाम लो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए। उन्होंने मृग का नाम लिया तो दूसरी योनि उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने बहुत पुण्य किए थे तो उनको सब कुछ याद था। तो उस मृग योनि में वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरा जन्म उन्हें मनुष्य जन्म मिला। एक ब्राह्मण के घर पर संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी, बड़े ही सीधे शांत बालक। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है, वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आपको बहुत समझदार बनाती है, आपके हकों के बारे में बताती है कि आपका क्या क्या हक है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं हर माता पिता से कि बच्चों की शादी के बारे में बाद में सोचना, पहले उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए। खास करके बेटियां,
क्योंकि एक बेटी किसी और के घर में अन्याय तभी सहेगी जब उसे पता है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी नहीं है, वो किसी ना किसी पर निर्भर है। कृपया पानी का वितरण भजनों के दौरान करें। कथा में व्यवधान पड़ता है, वाचक का ध्यान भटकता है। भजन चले तब आप पानी का वितरण कर सकते हैं। तो महाराज तो वो किसी और घर में अन्याय तभी सहती है जब उसे पता है कि वो यहाँ पर पति पर निर्भर है, वहां पिता पर निर्भर है, किसी ना किसी पर तो निर्भर ही रहना है। तो इससे अच्छा पिता को खुश रखते हैं और यही सहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई माँ बाप तो ये चाहते नहीं है कि बेटी ऐसा करे कि नहीं भाई वहां जो मिल रहा है सहो, कोई नहीं चाहता ना। लेकिन जाने अनजाने में हम यही कर रहे हैं। जो वो अपने पैर पर ही खड़ी नहीं होगी तो उसके पास और बचेगा क्या, किसके पास जाए फिर। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, मैंने कई माँ बाप को कहते हुए सुना है कि शादी करने के बाद कहते हैं अब तो हमने गंगा नहा ली, सब बच्चों की शादी कर दी, गंगा नहा लिया। नहीं, मेरे हिसाब से गंगा उस दिन नहा लोगे जिस दिन उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दोगे। और पैरों पे खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हम नहीं भी रहे वो अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। जिस दिन आपने बच्चों को उस लायक कर दिया, आपने गंगा नहा ली। माँ बाप का कर्तव्य शादी करना नहीं होता, बच्चों को काबिल बनाना होता है कि जब तक हम हैं वो इतने काबिल बन जाए कि हमारे जाने के बाद वो अपना जीवन अच्छे से चलाए, उन्हें वो कमी महसूस ना हो। तो शादी ब्याह के बारे में बाद में सोचना, पहले बच्चों को शिक्षित करिए, अपने पैरों पर खड़ा करिए, वो हर रूप से काबिल होने चाहिए, चाहे काम के रूप में हो, धन के रूप में हो, जिम्मेदारियों के रूप में हो, वो खुद काबिल हो। तो यहां पर भरत जी को पढ़ाया नहीं गया, घर के कामकाज करवाने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले कहे अरे भरत जरा सफाई कर देना, जरा ये सामान ला देना, जरा बच्चे को संभाल देना, जरा सामान उतार देना, जरा ये चीज खरीद के ले आना। भाइयों ने सोचा हम तो घर के हैं, काम कराते हैं, बाहर वाले तो बिना पैसे दिए काम करा रहे हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना, इसे वहीं भेज दो, बोलो खेत की रखवाली करने। भाइयों ने कहा रोज रोज वहां भोजन कौन पहुंचाएगा, वहां कोई जगह नहीं है भोजन के लिए। पत्नियों ने कहा कुछ दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा। ठीक है, बड़े प्रेम से उनको बुलाया जाता है। भरत पिताजी तो रहे नहीं, अब उनके सारे काम काज हमें तुम्हें ही देखने हैं। तो गांव में जो कार्य है वो तो हम देख ले रहे हैं, लेकिन गांव से बाहर जो खेत है उसकी रखवाली कौन करे, तुम जाओ उसकी रखवाली करने के लिए। ठीक है, और वापस मत आना, हम भोजन पहुंचा देंगे। भरत जी को अगर कोई एक बात कह दी जाए ना तो वो उसका पालन करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कुछ भी हो जाए वापस मत आना। ठीक है, चले गए। एक दो दिन तो भोजन आता है, फिर भोजन बंद हो गया। बड़े दिन हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, पर वो वापस नहीं जा रहे, क्योंकि भाइयों ने कहा था कुछ भी हो जाए वापस मत आना। उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि उस मंदिर में अगर किसी की बलि चढ़ा दी जाए तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह ही थी।
कि कोई भी भगवान ऐसे नहीं होते जो किसी बेगुनाह की हत्या पर आपको वरदान देंगे। तो लेकिन ऐसी अफवाह उड़ रखी थी। अब वहां पर कुछ डाकुओं का गिरोह आया। जो डकैत होते हैं ना, कई रास्ते होते हैं जो कि रात्रि को नहीं जाना चाहिए, यहाँ डाकू इत्यादि होते हैं, तो वैसा स्थान था। उन्होंने सुन रखा था, तो उन्होंने कहा कि देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसकी बलि चढ़ाते हैं और वापसी में माता से इतना वरदान मांगेंगे, इतना धन मांगेंगे कि जीवन भर डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जो सरदार था उसने कहा देखो आसपास कोई बैठा है क्या? आसपास तो एक ही बैठा था, भरत जी। उनको लेकर आते हैं, लेकिन बलि चढ़ाने से पहले आप स्वागत बहुत किया जाता है। इसलिए कहा जाता है जब आपका कोई दुश्मन बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करे ना, तो संभल जाना कि बलि चढ़ाने से पहले के कार्यक्रम होते हैं। तो उनको अच्छा भोजन दिया गया। पहले भोजन वो दोनों हाथों से खाने लगे, इतने भूखे थे। तो वो इतने भूखे थे कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। अच्छे कपड़े दिए गए। भरत जी ने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया, एक डकैत को, और कहा कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या जो मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं? उसने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा तब तो एक काम किया करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, बस मुझे भोजन दे दिया करो, मैं यही रहता हूं। उस डाकू ने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी कहानी सुनाकर उसकी बलि चढ़ा देंगे। अब जब उनका भोजन हो गया तो उन्होंने कहा भरत जी से कि आज तुमने सही कहा, आज एक उत्सव है, माता का उत्सव है, तो सब मंदिर जा रहे हैं क्योंकि माता आज दर्शन देने आएगी, तुम भी चलो। ठीक है, भरत जी भी जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं अब एक काम करो, घुटने पर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर, नेत्र बंद कर कर, सर झुकाकर, क्योंकि जैसे ही फिर तुम नेत्र खोलोगे सामने माता भद्रकाली होगी। ठीक है। वो नेत्र बंद कर कर, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर बैठ गए। वो तलवार निकालता है, मारने ही लगता है कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए काली मैया की जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते।
इस प्रकार माता उन सभी राक्षसों से युद्ध करती है, भरत जी को उठाती है, उनके सर पर हाथ रखती है और ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। इस प्रकार वो अपने भोले भक्त की रक्षा करती है। आइए कुछ सूचनाएं, कुछ सम्मान और फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। भागीरथपुरम की पावन धरा पर आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ में पधारे हुए समस्त भागवत भक्तजनों का, समस्त अतिथियों का, पंडित के पी त्रिपाठी स्मारक चिकित्सालय पूरे लाला
एवं साईं आभा मैटरनिटी सेंटर सुकुल बाजार आप सभी भागवत भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। अभी तक आप सभी व्यास पीठ पे विराजित भारत की लाडली बेटी परम पूज्य विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता दीदी जया किशोरी जी के मुखार बिंदों से हम सभी तृतीय दिवस की कथा का श्रवण पान कर रहे थे। एक बार जोर से उद्घोष करेंगे, बोलो बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, सांवले सरकार की, लड्डू गोपाल की, राधे रानी की। इस भव्य कथा का आयोजन श्री राधे रानी सरकार के सीएम कंपा से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य कथा का आयोजन डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी जी, डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी के द्वारा किया जा रहा है। और यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता दीदी जया किशोरी जी का आगमन हम सभी के बीच में हुआ है। और अब मैं चाहूंगा हम सभी के बीच आदरणीय श्री राकेश विक्रम सिंह जी ब्लॉक प्रमुख जगदीशपुर, श्री सिद्धार्थ अवस्थी जी प्रदेश मंत्री भाजपा किसान मोर्चा, आप आए और परम पूज्य दीदी जी के कर कमलों से जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बोलो राधे रानी की, सांवले सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। हम सभी के बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी जी कृपया कर मंच पे आ जाएं और परम पूज्य दीदी जी के कर कमलों से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस भव्य कथा का आयोजन डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी, डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी के द्वारा की जा रही है। और हम सभी विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता परम पूज्य दीदी जया किशोरी जी के अपनी अमृत वाणी द्वारा हम सभी का तृतीय दिवस की कथा से हम अभिसिंचित कर रही हैं। और एक बार जय उद्घोष के साथ पुनः कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवले सरकार की, जय श्री राधे राधे। राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए इस प्रकार भरत जी की कथा आती है। इसी वंश में गया नामक राजा हुए। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए वो। तो गया नामक राजा भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त हुए। लेकिन एक दिन गलती से शिकार खेलने जाते हैं। हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर जाकर एक ब्राह्मण को लग जाता है। मरते मरते वो श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो लेकिन कार्य तुमने असुरों वाले किए। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं,
तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। जैसे ही उनको श्राप मिलता है, गयासुर का शरीर, असुर बनने के बाद उनका नाम पड़ा गयासुर। गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। उन्हें ऐसा लगा कि ये रूप देखकर प्रजा डर जाएगी, तो वो वापस अपने राज्य नहीं गए। वो वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं, तप करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? जो डर उन्हें था कि लोग मुझे देखकर डरेंगे, उन्होंने उसी के हिसाब से वरदान मांगा। उन्होंने मांगा, मुझे वर दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब यहां पर वो अपने राज्य वापस आ गए। अब बात आग की तरफ फैलती है। सबको पता चला कि गयासुर के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। पापियों की मौज थी, जी भर के पाप करते, गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग की प्राप्ति होती। अब संतुलन बिगड़ने लगा, पापी भी स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान नीचे आते हैं। भगवान ने कहा, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। उसने कहा, एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर आपने पूरी कर दी तो मेरे प्राण स्वतः ही चले जाएंगे, आपको मारने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, क्या इच्छाएं हैं? पहली इच्छा, गयासुर मांगते हैं कि मेरे स्थान पर आकर कोई भी कह दे कि हे भगवान, मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ये इसीलिए खास करके था कि श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर कोई अगर ना कर पाए, ना समर्थ ना हो, तो वो सिर्फ इतना गया में जाकर कह दे कि हे भगवान, मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो भगवान उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और उस वक्त गयासुर पर एक यज्ञ हो रहा था। उसने कहा, ये यज्ञ करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान दोनों वरदान उनको देते हैं और गयासुर अपने प्राण त्याग देते हैं, यानी एक तरीके से अपने प्राणों का दान कर देते हैं। दान का बहुत महत्व है। कोई भी रूप से आप दान करिए, विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि दान केवल धन से नहीं होता, तन मन धन से होता है। जिसके पास धन नहीं, वो तन की सेवा कर सकते हैं। जिसके पास धन है, वो धन की सेवा करते हैं। जिसके पास दोनों नहीं, वो मन से यानी जिसके पास धन है या तन है, उनको प्रेरित करना, ये भी एक सेवा है। तो जिस भी रूप में हो सके सेवा करनी है, क्योंकि यही चीजें वापस जाएंगी। मैंने कल भी कहा था ना कि 10 दिन घूमने जाते हैं, उसके लिए इतनी तैयारियां करते हैं। ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? कोई तैयारी नहीं है ऊपर जाने की, सिर्फ संसार को खुश करने में लगे हैं, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे हैं, जबकि ये कोई साथ निभाने वाला नहीं। सब सुख में साथ रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि एक सेठ जी थे, धर्म के कार्य करते, सबकी बहुत मदद करते, जिसे जैसी मदद चाहिए वैसी मदद करते। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? कौन? सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। बैठक होती है ना, उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी।
तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। अब आकर क्या फायदा, जिसको देखना था वो है ही नहीं। तो दुनिया ऐसी है, जब तक आपके पास सुख के दिन हैं, धन दौलत है या अच्छे दिन हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही आपके दिन खराब, कहते हैं ना, आप एक दुख बताइए कि आपके जीवन में दुख चल रहे हैं, वो सामने से 4 और बताएंगे, तुम इतने हो, हम तो इससे ज्यादा दुखी हैं, क्या किसी से कोई मदद मांगे। ऐसी स्थिति है, संसार ऐसा हो गया है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। रिश्ते भी सिर्फ स्वार्थ के हैं कि एक एक शब्द, फिर भी गलत काम करते हैं। ऐसा यहाँ कोई भी नहीं, मैं खुद को भी इस चीज में डाल, ऐसा कोई नहीं है जो जीवन भर ये कहे मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सबने किया, ये जानते हुए कि वो हर कोने से देख रहा है। तो लिखने वाले ने इतनी अच्छी बात लिखी है कि ऐसे लोगों से उम्मीद रख रहे हो जो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे कसमें वादे। सिर्फ अकेला वो है जो जिंदगी भर आपके साथ खड़ा रहता है। कहते हैं ना, हम जीवन भर पूरी जिंदगी लोगों से पहचान बनाने में निकाल देते हैं, करते हैं कि नहीं? हर कोई अपने लेवल पे अपने अपने बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाकर रखता है। क्यों बनाते हो पहचान, बताइए? क्यों बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाते हैं, कांटेक्ट रखते हैं, सोर्स वगैरह निकाल के रखते हैं? क्यों करते हैं सब? जोर से कहिए, सब करते हैं ये। क्यों करते हो? कारण स्वार्थ तो है। किस चीज का स्वार्थ है? कि किसी दिन अगर कोई काम पड़ा, कहीं फंस गए तो वो काम आए, इसके लिए ही करते, वरना किसको इतना रिश्ता रखना है 10 से। किसी दिन कहीं फंस गए तो ये आदमी काम आएगा। देखिए, छोटे मोटे काम के लिए मैं नहीं कहती, कई काम आ जाते हैं छोटे मोटे काम में, लेकिन जब सच में ऐसे लोगों की जरूरत होती है ना, कोई बड़ा काम आन पड़ता है, इनमें से एक फोन नहीं उठाता। इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता है। तब कौन काम आता है? जिससे पहचान बनाने में हम 1 मिनट नहीं देते। जब बड़ा संकट आता है तो काम यही आता है, लेकिन इससे पहचान बनाने में हम 1 मिनट नहीं देते, और दुनिया वालों से पहचान बनाने में आए दिन उनकी जी हजूरी करते रहते हैं कि वो मेरे काम आ जाए, वो मेरे काम आ जाए। ये जिस दिन काम आ गया उस दिन किसी की पहचान की जरूरत नहीं। तो इसीलिए आश्रय लेना है तो भगवान का नाम। वो अकेला है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपका कोई काम नहीं भी करेगा तो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है वो काम आपके लिए अच्छा नहीं। वो दुख भी देगा तो इसीलिए देगा क्योंकि उस वक्त शायद दुख ही आपके लिए अच्छा है। वो हर चीज आपके भले के लिए करता है। अकेला है इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, वरना हर कोई साथ छोड़ देता है। कोई रिश्ते से साथ छोड़ दे, किसी का जीवन ही साथ छोड़ दे। किसी से मान लीजिए बहुत प्रेम हो गया और उसका जीवन ही धोखा दे गया, उसका अंत समय आ गया, अब क्या करोगे? किसके भरोसे रहोगे? यानी हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा देता है। हर रिश्ता, दुनिया का हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा देगा। सिर्फ यही एक रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार अब
यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि हमने बहुत सुना है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग है, नरक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को? अरे बोले सच में है। तो बोले कैसे है, वहां क्या होता है, किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग में जब तुम पुण्य करते हो तो तुम्हें भेजा जाता है। तो यहां पर वो पूछते हैं कि स्वर्ग नरक में क्या होता है। उन्होंने कहा स्वर्ग में तुम पुण्य करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाती है। नरक में क्या होता है? बोले नरक 1 2 नहीं, कुल 28 नरक लोग हैं। कितने? तो वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? बोले जैसा पाप करो वैसा दंड मिलता है। बोले मतलब जरा बताइए। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रही हूं, असली दंड नहीं। मान लीजिए घर के डस्टिंग का कपड़ा है। किसका? डस्टिंग यानी सिर्फ झाड़ना। धूल बैठ जाती है ना तो कपड़े से झाड़ देते हैं, यानी सिर्फ धूल को हटाने का कपड़ा है। उसको साफ कैसे करोगे? पानी में धो के, थोड़ा सा पानी में धोएंगे और वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, पोछा लगाते हैं, उसको कैसे साफ करोगे? साबुन का इस्तेमाल होगा, अलग अलग साबुन आते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसका इस्तेमाल होगा। थोड़ा उसको थोड़ा खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए घर के चौके का कपड़ा है, रसोई घर का, जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करोगे? गरम गरम पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो, तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब ये सब सुन के तो राजा परीक्षित बहुत डर गए। राजा परीक्षित कहते कि प्रभु ऐसा भी कोई रास्ता है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। अरे बोले कोई तो रास्ता होगा कि वो पाप भी करे लेकिन नरक भी ना जाए। आप ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, मुझे बताइए तो सही। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक रास्ता है, और सुनने में इतना आसान है कि एक बार के लिए सबको लगेगा वाह हमारा काम तो हो गया, लेकिन करना उतना ही कठिन है। कौन सा रास्ता है? सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में अगर मुख में भगवान का नाम आ जाए तो वो जीव नरक नहीं जाता। कितना आसान है ना सुनने में। क्या है, ले लेंगे भगवान का नाम अंत समय में, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। पहली चीज तो मृत्यु के समय अत्यंत पीड़ा होती है, उससे ध्यान नहीं हटता, और उससे ध्यान हट जाए तो ध्यान कहां जाता है? बच्चे से मिल लूं, पति से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, मां से मिल लूं, बाप से मिल लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं। भगवान तो दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। अब यहां पर राजा परीक्षित क्योंकि अब सांसारिक है, और संसार में तो जब तक
प्रूफ ना हो तब तक आपको सच्चा नहीं माना जाता है ना। हर चीज का आपको प्रूफ लाके देना पड़ता है, वरना आप सच्चे नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं ऐसा किसी के साथ हुआ है तब मैं मानूं कि ये बात सच्ची है। तब शुकदेव जी कहते हैं जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक बालक था, उसका नाम था अजामिल। बचपन में तो थोड़े अच्छे संस्कार दिए, लेकिन एक बार खेलते खेलते वन की ओर जाते हैं। वन में उन्होंने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देखा। बुराई मन में प्रवेश